नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। आज आप लोगों को बताएंगे कंप्लीट यूपी डीएलएड एडमिशन प्रक्रिया के बारे में। कोई भी बच्चा जो यूपी से डीएलएड करना चाहता है, कंप्लीट उसको इस वीडियो में जानकारी मिल जाएगी कि वो यूपी से डीएलएड कर कैसे सकता है। कोई भी बच्चा हो, अगर वो इंटरेस्टेड है यूपी से डीएलएड करने के लिए, तो उसे कंप्लीट प्रक्रिया बता दी जाएगी कि एडमिशन कैसे वो लेगा। दूसरा, एडमिशन कहाँ से लेगा, ये भी आप लोगों को जानकारी दिया जाएगा। साथ ही साथ फीस क्या होगी। अगर हम बात करें तो हर राज्य में अलग अलग फ़ीस होती है, लेकिन हम आपको यूपी से अगर डीएलएड करना चाहते हैं तो क्या फ़ीस पे करना पड़ेगा, वो जानकारी प्रोवाइड इसी वीडियो के माध्यम से करेंगे। और एडमिशन कब से होता है, इसकी भी जानकारी आपको दी जाएगी। तो ये कंप्लीट जानकारी जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आपका एडमिशन कराया भी जाएगा, साथ ही साथ आपके कोर्स को जब तक कंप्लीट हो न जाए तब तक आपके साथ बना भी रह जाएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि डीएलएड एडमिशन कराने से संबंधित प्रक्रिया क्या है, तो पहला स्टेप क्या है वो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा आपको, तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अगर आप यूपी से डीएलएड करना चाहते हैं तो जब रजिस्ट्रेशन की डेट आती है तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यूपी से डीएलएड करने के लिए कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना होता है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन लेना होता है, जिसके लिए 700 रुपये फ़ीस रखी गई है। 700 रुपया पे करके आप रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। रजिस्ट्रेशन कराते समय आप क्लास 10th, क्लास 12th एंड ग्रेजुएशन में जो भी मार्क्स पाए हुए रहते हैं वही मार्क्स फिल करते हैं, और उसी मार्क्स के अकॉर्डिंग आपका रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट होने के कुछ दिन बाद स्टेट रैंक जारी होती है। जो स्टेट रैंक आती है उसी स्टेट रैंक के बेस पे एडमिशन होता है, मतलब काउंसलिंग शुरू की जाती है। स्टेट रैंक में पता चलता है कि आपकी कितनी रैंक बन रही है, और वो रैंक किसके बेस पे बनता है, तो 10th 12th एंड ग्रेजुएशन के बेस पे पता चलता है। तो आप जिस भी रैंक में आते हैं, काउंसलिंग अगर आपके रैंक के अंदर तक वालों की कराई जा रही है तो आपका भी काउंसलिंग हो जाएगी और एडमिशन आप यूपी से डीएलएड में ले लेंगे। ठीक है, तो ये है आपको सबसे पहली प्रक्रिया करना। जब आप काउंसलिंग करेंगे तो सबसे पहले स्टेप पे कॉलेज चूज़ करना पड़ता है, तो चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको 5000 का पेमेंट कटाना पड़ता है। 5000 पेमेंट कटाने के बाद आप कॉलेज चूज़ करेंगे कि आप कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं। जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं वो कॉलेज आपको जब अलाट हो जाता है तो सेकंड स्टेप पे आप अलाटमेंट फ़ीस कटाते हैं, और अलाटमेंट फ़ीस भी 5000 आपको ऑनलाइन कटाना होता है। तो आपको फिर वो कॉलेज अलाट हो जाता है, और वही अलाटमेंट लेटर लेकर के आप कॉलेज में विज़िट करते हैं। जिस भी कॉलेज का अलाटमेंट लेटर आपका निकला हुआ है उस कॉलेज में आप लेके जाएंगे तो फाइनली उस कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाता है। तो ये रहा कंप्लीट एडमिशन का प्रोसेस। एक बात ध्यान रखिएगा, यूपी से जो डीएलएड होता है बच्चों, वो ग्रेजुएशन बेस पे होता है, 12th बेस पे नहीं होता है। जैसा कि आप जानते हैं बिहार, हरियाणा, इन सब जगहों पे 12th बेस पे डीएलएड होता है, बट हमारे यूपी से ग्रेजुएशन 12th बेस पे नहीं होता है, ग्रेजुएशन बेस पे होता है। और जहाँ पे परसेंटेज की भी बाउंडेशन रखी गई है, जनरल कैटेगरी के लिए 50%, अदर कैटेगरी के लिए 45% मस्ट है ग्रेजुएशन में होना, और अदर स्टेट है तो उनके लिए भी 50% है, क्योंकि वो अदर कैटेगरी में कंसीडर किए जाते हैं। तो ये कंप्लीट प्रक्रिया हुई आपकी एडमिशन लेने की। अब आगे हम लोग बात करते हैं फ़ीस क्या होगी, कहाँ से एडमिशन कराना बेस्ट होगा। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग अब बात करेंगे फ़ीस की। फ़ीस की अगर हम बात करें तो अगर आपका एडमिशन डाइट से होता है, मीन्स गवर्नमेंट से होता है, जिसका भी एडमिशन डाइट में होता है वो गवर्नमेंट कॉलेज से कंसीडर किया जाता है, वहाँ होता है तो 10,200 रुपये आपका पर ईयर फीस लगती है। और अगर आपका एडमिशन प्राइवेट कॉलेज से होता है तो वहाँ की फ़ीस 41,000 रुपया पर ईयर होता है। प्राइवेट फ़ीस में
प्रैक्टिकल फ़ीस, एग्जामिनेशन फ़ीस, टीचिंग फ़ीस ये सब अलग से भी आपका लगता है। जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि 1 साल की लगभग प्राइवेट में 50,000 रुपया फ़ीस पहुंच जाती है और 2 साल का ये कोर्स है तो लगभग 1 लाख रुपया यूपी से कोई डीएलएड करना चाहता है तो उसका लग जाता है। बट अगर आप हमारे साथ जुड़ के डीएलएड का कोर्स करना चाहते हैं, हमारे थ्रू बताए गए कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि आपकी फ़ीस जो मैक्सिमम बनती है वो 50 to 60,000 के बीच में ही होता है और एक बेहतर कॉलेज से आपका एडमिशन भी करा दिया जाता है। तो ये आपका फीस स्ट्रक्चर हुआ डीएलएड से रिलेटेड। अब बात करते हैं कि कहाँ से एडमिशन लेना बेस्ट होता है। तो देखिए, एडमिशन कहीं से भी लीजिए, सारे कॉलेज बेस्ट ही होते हैं, बस डिपेंड करता है कि वो कॉलेज आपका एनसीटी अप्रूव्ड होना चाहिए और कॉलेज जेन्युइन होना चाहिए। ठीक है, बाकी आप लोग अपने नियरेस्ट जगहों से डीएलएड करिए ताकि एग्ज़ाम वगैरह देने में असुविधा ना होने पाए। बिहार का कोई बच्चा अगर है और वो एडमिशन लेना चाहता है तो कोशिश करें कि वो प्रयागराज, जौनपुर, सुल्तानपुर, आजमगढ़, क्या बोलते हैं, प्रतापगढ़, मिर्ज़ापुर, ऐसे नियरेस्ट ज़िले में आप एडमिशन लें तो आपको आसानी रहेगी। तो ये है कंप्लीट प्रक्रिया आपका डीएलएड को लेकर के। बाकी कोई कन्फ्यूजन है, नंबर मेरा दिया गया है, उस पर आप कॉल कर लीजिए, आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। डीएलएड आप हमारे साथ अगर जुड़ के करते हैं तो बहुत कम से कम फीस में आपका डीएलएड कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ यूनिक जानकारी के साथ। तब तक आप लोगों को बहुत बहुत